विराम चिन्ह। आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ी बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? वाक्य के अंत में। उदाहरण, राम विद्यालय गया। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। उदाहरण है, तुम्हारा नाम क्या है। जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका प्रयोग आश्चर्य, दुख, हर्ष या क्रोध प्रकट करने में करते हैं। उदाहरण है, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। अगला है अल्प विराम। वाक्य में हल्का ठहराव या शब्दों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मोहन, सोहन, गीता और रीता खेल रही हैं। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? दो स्वतंत्र पर जुड़े वाक्यों के बीच में। उदाहरण, वह दिल्ली गया। यहाँ पर इसका प्रयोग होता है परंतु काम पूरा न कर सका। अगला है उपविराम यानी कोलन का प्रयोग। कोलन का प्रयोग कहाँ करते हैं? सूची, कथन या उदाहरण देने में। उदाहरण है, हमारे विद्यालय में ये खेल होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी। देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन को लिखने में किया जाता है, और जब भी हम किसी का कथन लिखते हैं तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का इस तरह से शुरुआत में और अंत में दोनों इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, शिक्षक ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगला है हाइफन या योजक चिन्ह। प्रयोग कहाँ होता है? संयुक्त शब्दों या अंकों को जोड़ने में। संयुक्त यानी जो जुड़े हुए हैं उनको शब्दों या अंकों को जोड़ने में। जैसे भारत पाक, तो भारत और इसका मतलब होता है और या। इसका मतलब होता है कि भारत और पाक या 2024 या 25, इसका ये मतलब। अगला है लाघव चिन्ह यानी संक्षेपक। संक्षेप का मतलब होता है छोटा। छोटा करके कैसे किसी चीज़ को हम लाघव चिन्ह के द्वारा लिखते हैं? तो जैसे किसी बड़े शब्द या पद का संक्षेप लिखने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं? डॉक्टर शर्मा MA, प्रोफेसर राघव और पंडित रामचंद्र। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर लिखने के लिए हमने डॉ लिख के यहाँ पर संक्षेपक का प्रयोग किया और बन गया डॉक्टर। तो संक्षेप में यह पता चलता है कि इससे डॉक्टर ये कहा जाता है इससे। और यहाँ पर त्रुटिपूरक चिन्ह यानी हंस पद यानी विस्मरण चिन्ह। जब भी आप कोई वाक्य लिखते हैं और कुछ आपसे त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, आप भूल जाते हैं, तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करके आप अपने वाक्य को पूरा कर सकते हैं। जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो उस स्थान पर यह चिन्ह लगाकर ऊपर या किनारे उस छूटे हुए शब्द को लिखा जाता है। इसे कहते हैं इंसर्शन मार्क्स। अगला इसका कैसे उदाहरण है, मैं बाजार गया। अब मुझे लिखना था वाक्य मैं कल बाजार गया, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर ये त्रुटिपूरक चिन्ह और ऊपर लिख दिया कल। इसका मतलब है कि इसे पढ़ा जाएगा मैं कल बाजार गया। धन्यवाद।